तो गाइस आज हम बात करेंगे कासल मानवा के चैप्टर नंबर 32 और उससे आगे। और पिछली वाली वीडियो में हमने देखी थी शिन तेजिन और किम शिन की काफी जबरदस्त फाइट, जहां पे किम शिन ने शिन तेजिन को जीवन दान दे दिया होता है और उसके बाद सीधा निकलता है किम टेहुन से बात करने के लिए, जो कि किम शिन की जान के पीछे पड़ा है, जो उसको मारने के लिए किलर्स भेज रहा है। किम शिन ने जिंटे की मदद से किम टेहुन की कार रुकवा दी होती है और खुद कार के अंदर बैठ के उससे बात कर रहा होता है, लेकिन किसी के ऐसे कार रुकवा देना बीच सड़क में ये जंग की निशानी होती है। किम टेहुन जैसे ही देखता है कि उसके बगल में किम शिन आके बैठ चुका है तो कहता है, अच्छा तो तू है किम शिन जिसने जेहुन के साथ वो सब कुछ करा था। मुझे अच्छी तरीके से पता है तूने कितनी फनी थिंग्स करी हैं, लेकिन इस वक्त जो तू यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है ये कुछ ज्यादा हो गया। तुझे नहीं लगता तू और तेरे साथ जो कोई भी है, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक इशारा कर दिया अपने बंदों को तो तुम लोग कल का उगता हुआ सूरज नहीं देख पाओगे। जिंटे भी देखता है उसके सामने कुछ और बॉडीगार्ड्स आ चुके होते हैं उसको रोकने के लिए, और एक काफी ज्यादा खास बंदा भी कार से उतरता है जिसका नाम होता है रियू जी हक, और इसको भी हाशोंग ग्रुप में शिन तेजिन की टक्कर का माना जाता है या फिर उससे ऊपर माना जाता है। जिंटे इस बंदे को देखते ही साथ कहता है, ओह ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। और टेहुन के कार की आगे वाली सीट में जो सेक्रेटरी ओ बैठी होती है वो अपने हाथ में चाकू लेके पीछे की तरफ पलटती है किम शिन को मारने के लिए। इतने में ही किम शिन अपनी जैकेट से एक बॉक्स निकालता है जिसके अंदर एक चाकू होता है जो कि शिन तेजिन का होता है। सेक्रेटरी ओ और किम टेहुन दोनों ही इस चाकू को पहचान जाते हैं और शिन तेजिन का चाकू किम शिन के पास है। इसका तो साफ यही मतलब है कि किम शिन ने शिन तेजिन को मार दिया है। कम से कम इन लोगों को तो यही लगने वाला है। इसके बाद किम शिन बोलना स्टार्ट करता है, मुझे बस होयाम सिटी में अपना कंट्रोल चाहिए था और बस अपना बदला चाहिए था, और मुझे ये दोनों ही चीजें मिल चुकी हैं। और जो मैंने जेहुन से बदला लिया है उसकी वजह से तुम्हें हाशोंग ग्रुप का बंटवारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके साथ। तू सच में काफी फनी बातें कर रहा है। बट शिन अपना सर झुका के कहता है, मुझे माफ करना, मुझे अपनी जिंदगी में ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। मैं बस उस चीज की रक्षा करना चाहता हूँ जो मेरे पास बची है और शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। इस दुनिया में मेरा परिवार का अब कोई भी जिंदा नहीं है। अगर तुम चाहते तो मुझे और मेरे ग्रुप को 1 घंटे में ही खत्म कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं करा, इसलिए तुम मुझे जो भी टास्क दोगे मैं वो टास्क करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। किम शिन यहाँ पे अभी अपने दुश्मन से पूरा हम्बल हो चुका होता है, और जो लोग खतरनाक होते हैं और अपना सर भी झुकाना जानते हैं वो दुनिया के सबसे खतरनाक लोग होते हैं। कार में बैठी सेक्रेटरी तो अभी काफी कंफ्यूज हो चुकी होती है कि ये बंदे को अचानक से क्या हो गया, क्योंकि हाशोंग कंस्ट्रक्शन में तो ये बंदा सबके ऊपर मौत बन के बरस गया था और यहाँ पे ऐसे सर झुका रहा है। लेकिन किम शिन की बात सुन के किम टेहुन कहता है, बस बहुत हुआ, अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। तू भी यहाँ से जा सकता है और तूने मुझे जो कहा मैं उसके बारे में सोचूंगा और फिर तुझे बताऊंगा। लेकिन सेक्रेटरी को टेहुन का यह फैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो इसको जाने दे रहे हैं, और किम शिन कार से उतरते हुए कहता है, ठीक है मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। किम शिन के कार से उतर जाने के बाद सेक्रेटरी कहती है, चेयरमैन क्या आपको सच में उसकी बातों के ऊपर यकीन है? उसके ऊपर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मैं उसे कभी भी जान से मार सकता हूँ। मुझे यकीन है अगर शिन तेजिन उसे जान से नहीं मार पाया तो रियू जी हक ऐसा कर सकता है। मुझे नहीं लगता वो कोई इतनी बड़ी तोप है। हमारे पास हमारे 2 ऐसे खास लोग हैं जो किसी भी पल इस बंदे को खत्म कर सकते हैं। सेक्रेटरी ओ, अभी हम जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर्स रहते हैं। जिन लोगों ने हाशोंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमला करा था वो कभी सोच भी नहीं सकते कि हाशोंग कंस्ट्रक्शन के पीछे किस पावर का हाथ है। शिन तेजिन के साथ जो हुआ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन हमेशा एक नई पावर किसी खाली जगह को भरने के लिए तैयार रहती है। लेकिन अभी के लिए मैं देखना चाहता हूँ क्या किम शिन होयाम में सरवाइव कर पाएगा। अगर वो ऐसा कर सका तो जो उसने मेरे सामने डील रखी है मैं उसके लिए एग्री कर दूंगा, लेकिन अगर वो होयाम में सरवाइव करने के लायक नहीं हुआ तो वो मारा जाएगा। लेकिन सेक्रेटरी ओ, इस बारी तुमने समझने में एक चीज गलती कर दी। तुमने कहा था वो एक ड्रैगन है। शुरुआत में उसे देख के वो सच में काफी ज्यादा दमदार लगा था, लेकिन किम शिन आज तक का वो सबसे ज्यादा मेरा कमाल का खिलौना होगा जिसके साथ मैं खेलूंगा। और यार इसकी बातों से मुझे लगता है ये बावला किम शिन को काफी ज्यादा हल्के में ले रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था किम शिन काफी ज्यादा कमाल का फाइटर तो है ही और साथ में उसका दिमाग भी काफी तगड़ा है। तो खैर जब किम टेहुन लोग यहाँ से चले जाते हैं तो जिंटे किम से कहता है, मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को उन लोगों से फाइट करने से रोका है। वैसे जिस दिन हमने इनकी बिल्डिंग के ऊपर हमला करा था उस वक्त मौसम काफी बढ़िया लग रहा था। जिंटे, किम टेहुन ने कल जिस क्लीनर को मुझे मारने के लिए भेजा था वो बंदा इस्करा के लेवल का था। ये सुन के जिंटे हल्का सा अलर्ट तो होता है, क्योंकि ये दोनों भी इस्करा ऑर्गेनाइजेशन से हैं जहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक अशासंस मौजूद हैं। किम शिन अब भी बोल रहा होता है, कल मुझ पे जिसने हमला करा था
उसने खुद ही हार मान ली। अगर वो हार ना मानता तो उसको मैं आसानी से ना हरा पाता। और हाशोंग कंस्ट्रक्शन में मैंने एक और बंदे को देखा था जिसका नाम था नैम गुक युंग। हमें इन लोगों के बारे में और ज्यादा जानना होगा और तब तक के लिए हमें काफी ज्यादा शांति से रहना होगा। लेकिन ये बस शुरुआत है, हम बस सही मौका आने का इंतजार करेंगे। इसके बाद ये दोनों कार में बैठ के अपने अड्डे में वापस आ जाते हैं और इनको देख के चा शोमिन कहती है, अभी जिस एक्सप्रेशन के साथ तुम वापस आ रहे हो, क्या मैं इसको देख के ये समझूं कि किम टेहुन के साथ जो तुम डील करने गए थे कामयाब हो गई? वो इस बारे में मुझे सोच के बताएगा, तब तक के लिए हमें काफी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। इसके बाद किम शिन एक सिगरेट की डब्बी शिन तेजिन को देता है और शिन तेजिन उसको कहता है, आखिर तूने मुझे मारा क्यों नहीं बे? शिन इसकी तरफ डब्बी फेंक के कहता है, तुम्हें बताना भूल गया, मैंने तुम्हारा चाकू कुछ समय के लिए उधार लिया था और मैंने किम टेहुन को यह बताया कि मैंने तुम्हें जान से मार दिया। उम्मीद करता हूँ इस चीज से तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी। आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? अब ये मत कहना तुम अपने प्लान में मुझे इस्तेमाल करने की सोच रहे हो। इस बात की मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन अगर तुम एक नई जिंदगी जीना चाहते हो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन इसके बदले में मुझे एक चीज चाहिए होगी और वो है कासल की जानकारी। तुम किम शिन काफी ज्यादा दिलचस्प हो, लेकिन चाहे मैं तुम्हें जानकारी दूं या फिर ना दूं, चाहे मैं तुम्हारे साथ मिलूं या फिर ना मिलूं, मैंने जो अपना मिशन फेल करा है मुझे इसकी कीमत चुकानी होगी और तुम सबको आगे चल के मरना होगा। मैं ये बात मानता हूँ तुम काफी ताकतवर और काफी स्किल्ड हो। तुम्हारी जैसी स्किल पूरे कोरिया में किसी के पास नहीं होगी सिवाय कासल के बंदों के, या फिर ऐसी स्किल जापान के याकुजास के पास भी हो सकती है या फिर हांगकांग के ट्रायड्स के पास। मैं किसी भी इंसान को देख के पहचान सकता हूँ कि उसकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई है और तेरी सारी की सारी स्किल काफी हाई लेवल की है। तू कहीं रशिया के इस तरह से तो नहीं है? ये सुन के किम शिन का हल्का सा मुंह खुल जाता है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि इस बंदे को ये तक पता चल जाएगा इसकी स्किल से। और इस चीज से शिन तेजिन को ये कंफर्म हो चुका होता है ये पक्का इस तरह से ही है। इसलिए वो किम शिन को कहता है तू सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, जितने ताकतवर कासल के टॉप के बंदे हैं उतना ही ताकतवर है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो अभी पीछे हट जा, क्योंकि अगर कासल ने तुझे टारगेट बना लिया तो तेरे बचने के कोई चांस नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किम टेहुन को वो उस बिल्डिंग में पहुंच चुका होता है जहां वो बोल रहा था कि मॉन्स्टर्स हैं सारे। टेहुन जैसे ही एलिवेटर के अंदर जा रहा होता है तो अंदर से एक बंदे की आवाज आती है, अरे किम काफी समय बाद मिल रहा है, आजा आजा साथ में ऊपर चलते हैं। और इस बंदे का नाम होता है यो वूशंग, जो कि किसी हुआजिन नाम की ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ होता है और किसी टाइम पे ट्रायड की ब्लैक ड्रैगन डिवीजन का रिप्रेजेंटेटिव भी था। और अगर आपने 9 ड्रैगन कपो का मानवा मेरे चैनल पे देखी है तो आपको पता होगा अच्छे से कि ट्रायड क्या है। इसके बगल में ही इसकी स्पेशल बॉडीगार्ड खड़ी होती है जिसका नाम होता है लिंग लिंग। ये लोग साथ में ऊपर जा रहे होते हैं और वूशंग टेहुन को कहता है, मैंने उस हादसे के बारे में सुना था, क्या तेरा भाई ठीक है? और जो कुछ भी हुआ तो उसका जश्न कैसे मनाने वाला है? यानी कि इसके कहने का मतलब है कि जेहुन तो अब निपट चुका है, पगला चुका है और अब पूरा का पूरा हाशोंग कंस्ट्रक्शन तेरा होगा। इसलिए टेहुन कहता है, मजाक करना बंद कर। कभी कभी हमारे सीईओ को परेशान करने में काफी मजा आता है मुझे। देख तुझे कभी भी कोई दिक्कत हो तो तू मुझे कॉल कर सकता है, ठीक है? यकीन मान मैं तेरे लिए रिप्रेजेंटेटिव बेग से ज्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि मेरे लोग किसी भी बंदे को दुनिया से ऐसे गायब करते हैं कि उसका कोई सबूत भी नहीं रहता, इसलिए तू मेरे ऊपर यकीन कर सकता है। और असल में ना यार ये बंदा किम टेहुन को इनडायरेक्टली चिढ़ा रहा है। यानी कि जब बिगडो चान ने हाशोंग कंस्ट्रक्शन के कहने में किम शिन के फादर को मारा था तो वो दुश्मनी आज इनसे निकल रही है। इसीलिए वोशंग हंसते हुए बोल रहा है कि मैं बिगडो चान से तेरे लिए बेहतर रहूंगा, मैं किसी भी बंदे को बिना प्रॉब्लम के गायब कर दूंगा, ये सब बातें। इसके बाद ये दोनों अपने मीटिंग हॉल के बाहर पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे इनकी तलाशी होती है। दूसरी तरफ शिन तेजिन किम शिन को बोल रहा होता है तू कासल को नहीं हरा सकता, और इसकी सबसे बड़ी वजह है यो वोशंग जो हाजिन का सीईओ है और साथ में किम टेहुन जो हाशोंग ग्रुप का है, जो कि कासल के 7 पिलर्स के अंदर आते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से किम शिन कासल को नहीं हरा सकता। और दूसरी तरफ टेहुन जिस मीटिंग हॉल में पहुंचा होता है वहाँ पे 7 चेयर्स ही लगी होती हैं, यानी कि अभी यहाँ पे कासल के सातों पिलर्स आने वाले हैं। वोशंग और टेहुन जैसे ही मीटिंग हॉल में पहुंचते हैं तो बाकी के बंदे उन्हें थोड़ा सा टीज करते हैं, ये कहते हुए आजकल सबसे जवान लोग लेट क्यों हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें दोबारा से देख के मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ पे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? गार्ड्स अच्छे से पेश आए तुमसे? ये जो बंदा है इसका नाम है किम होंग, जो कि गोल्ड की बड़े लेवल पे हेरा फेरी करता है। इसके बाद हम देखते हैं इमू युल को, जो कि पहले एक याकुजा रह चुका है और अभी एक कंपनी का सीईओ है, और यहाँ पे कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद हम देखते हैं चुन इल डो को, जो कि कासल की बिल्डिंग का सीईओ है, और यहाँ पे कहता है हम सबको काफी काम है,
इसलिए जल्दी करो। अरे वाह, मुझे सीनियर्स का ये अंदाज काफी बढ़िया लगता है, लेकिन मुझे रिप्रेजेंटेटिव बेक कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बेकडो चान यहाँ पे नहीं आया होता, इसलिए दूसरा बंदा कहता है रिप्रेजेंटेटिव बेक यहाँ पे नहीं है, वो एक बिजनेस ट्रिप के चलते रशिया गए हैं। इसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है चोई मिन वुक की, जो कि कासल का हेड है, और इन सारे बंदों को कहता है तुम सबका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तो चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शिन तेजिन किम शिन को कासल के बारे में बताते हुए बोल रहा होता है कि कासल की शुरुआत पहले छोटे लेवल से हुई थी, जहाँ पे कुछ गैंगस्टर्स ने आपस की लड़ाई में समझौता करा था, और तब से लेके अब तक कासल काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। कासल ने अपना प्रभाव पॉलिटिक्स में भी डाल दिया है और बिजनेस में भी डाल दिया है, यहाँ तक कि याकुजास से भी उनकी जान पहचान है, और जो एशिया की ट्रायड ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी जान पहचान है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका जैसी जगहों पे भी उनका इन्फ्लुएंस है काफी तगड़ा। कुल मिला के कासल की पहुंच इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उनसे भाग पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उनके हाथ दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, इसलिए अगर किम शिन कासल से पंगे लेता है तो सिर्फ किम शिन की जान नहीं जाएगी, बल्कि जो किम शिन के साथ के लोग हैं उनकी भी जान जाएगी। ये सुन के किम शिन थोड़ा सा सीरियस लग रहा होता है, क्योंकि उसके मास्टर और फादर की जान पहले ही कासल वालों ने ले ली है। लेकिन येशुल माहौल को थोड़ा सा हल्का करने के लिए कहता है जिस दिन हम कासल को खत्म कर देंगे उस दिन मैं जेजू आइलैंड जाऊंगा घूमने। आखिर ये कासल वाले हमारी कंट्री की डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं? इन्हें क्या जरूरत है दूसरे देशों से किसी भी तरीके का कंपटीशन करने की? बाय द वे बॉस, ये जो इस्करा ग्रुप है तुम भी उससे कनेक्टेड हो, है ना? अब तो मुझे ये सारी बातें सुन के हैरानी भी नहीं होती। डैग्योन भी जो यहीं पे मौजूद होता है कहता है मैं छुप के तुम लोगों की बातें नहीं सुनना चाहता, इसलिए माफ करना अगर मेरी वजह से कोई दिक्कत हुई हो। लेकिन वूजिन डैग्योन को कहता है अब तक हम लाचारों की तरह जिए हैं, बिल्कुल जिंदा लाश बन के जो बस सांस लेती है। डैग्योन, तू मरना चाहता है ना? या तो भूल गया है हमें इसी तरीके से जीना चाहिए। इसके बाद डैग्योन शिन तेजिन को कहता है कि हम कासल और अपनी पावर के बीच का डिफरेंस अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन हम उसके बावजूद भी कासल का सामना करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े। और मैं कासल को मिट्टी में मिलाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अशासन, तू बस इंतजार कर और देखता रहे हम कासल को कैसे तबाह करते हैं। इसके बाद शिन तेजिन कहता है हाँ, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें कासल के बारे में कुछ और चीजें बता देता हूँ। किम शिन शिन तेजिन को रोक लेता है और कहता है हम कासल के 7 पिलर के बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन अब मुझे ये जानना है कि उन 7 पिलर को सपोर्ट कौन करता है, जैसे कि नैम गुंग युक। और भाई लोग, आप लोगों को याद नहीं कि नैम गुंग युक कौन है, तो आपको बता दूं वो वही है जिसने डैग्योन और वूजिन को अकेले धोया था। इसलिए किम शिन 7 पिलर्स के अलावा उन लोगों के बारे में जानना चाह रहा होता है जो उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो ताकतवर है काफी नैम गुंग युक की तरह। इसलिए किम शिन शिन तेजिन से कहता है तो बता आखिर तू कासल में कितने समय से है? ठीक है, अगर तुम्हें मरने का इतना ही ज्यादा शौक है तो मैं बताता हूँ। अभी तो तुमने सिर्फ मुझसे फाइट करी है, लेकिन मुझसे भी ऊपर 10 बंदे हैं, और उन 10 के 10 लोगों को चुना है 7 पिलर्स ने, यानी कि कासल के 10 रिप्रेजेंटेटिव। उन 10 बंदों को कासल में यही कहा जाता है, और नैम गुक युंग उन 10 रिप्रेजेंटेटिव में से एक है। जिंटे कहता है तो आखिर पाइथन का क्या वो बेकडो चान भी एक रिप्रेजेंटेटिव है? बेकडो चान, अगर तुम इस करा से हो तो तुम उस बंदे को जानते होंगे। मैं आज भी वो दिन नहीं भूल सकता जब मैंने उसे पहली बार देखा था, जब उसने कासल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा था। तो कुछ ऐसे बंदे थे जो उसकी स्किल्स पे सवाल उठा रहे थे, इसलिए बेकडो चान ने उन सब का कुत्ता बना दिया और सबको ये दिखा दिया कि उसकी स्किल्स कितनी ज्यादा खतरनाक हैं। और ऑब्वियसली जो बंदे बेकडो चान की स्किल के ऊपर सवाल उठा रहे थे उनमें से एक ये भी था, इसका भी कुत्ता बना था। ये अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है ऑफ कोर्स बेकडो चान 10 रिप्रेजेंटेटिव में से एक है, और अब जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो एक बात मुझे बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है कि बेकडो चान एक ऐसी शख्सियत है जिसको कोई छू भी नहीं सकता। इसलिए किम शिन, अब मैं तुझसे सवाल पूछता हूँ, आखिर तेरे पास ऐसे कितने बंदे हैं जो मेरे जैसे और नैम गुक युंग जैसे बंदों को मार सकते हैं? ये सुन के 4-5 लोगों की तो यहाँ पे हवा टाइट हो चुकी होती है। इनकी आंखों में अंधेरा सा छा गया होता है, क्योंकि इनको अच्छी तरीके से पता होता है ये लोग इतने खतरनाक है कि ये तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जिंटे ने क्योंकि चश्मा पहना है इसलिए हम उसका रिएक्शन देख नहीं सकते, लेकिन उसका रिएक्शन जरूर यही है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई भी हो मेरे सामने। इसके बाद शिन तेजिन किम शिन को कहता है कम से कम 5। अगर तुम कासल को हराने की सोच रहे हो तो तुम्हारे पास कम से कम 5 वर्ल्ड क्लास के फाइटर होने चाहिए, और अगर तुम्हारे पास 5 ऐसे खतरनाक फाइटर्स नहीं हैं तो तुम ये करने का सोच भी नहीं सकते। तो अब बताओ, अगर तुम्हारे पास 5 फाइटर्स नहीं हैं तो तुम क्या करने का सोच रहे हो? क्या तुम बैठे रहोगे? और क्या तुम्हें ऐसा लगता है
कासल भी बस चुपचाप से बैठा रहेगा। लेकिन कासल अब चुप नहीं रहने वाला, तुमने पहले ही आग लगा दी है जंग की। किम शिन कहता है, जैसा कि तुमने कहा, अगर कासल के साथ जंग होती है तो हमें जीतना ही होगा, क्योंकि अगर नहीं जीते तो बहुत बुरा होगा। लेकिन मैं भी अभी कोई ऐसी फाइट नहीं लड़ना चाहता जिसका नतीजा हार है। कासल एक काफी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है और अगर अभी कोई लफड़ा हुआ तो ये बात पक्की है, हम लोग मारे जाएंगे। इसलिए मैं शुरुआत करूंगा 10 रिप्रेजेंटेटिव्स को एक एक करके निपटाने की, जो 7 प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद किम शिन तेजिन को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जिससे वो हैरान हो जाता है। वो कुछ ऐसा बोल रहा होता है जो किम शिन इनोवेशन पार्टी का है, जो कि अगला प्रेसिडेंट बन सकता है। वो एक VIP है। लेकिन ये बंदा है कौन? शिन तेजिन भी इसका नाम पहली बार सुन रहा होता है। लेकिन ये जो भी बंदा है शायद वो कासल का VIP हो सकता है, और शिन तेजिन इसलिए हैरान होता है कि को ये बात कैसे पता। इसके बाद हम 7 पिलर्स की मीटिंग का सीन देखते हैं, जहां पे कासल ऑर्गेनाइजेशन का हेड कहता है, भाइयों, जैसा कि तुम जानते हो, हमने कासल में काफी सालों से काफी मेहनत करी है। इसलिए अब भी जब तक प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। हम कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन तक के लिए किसी भी फाइट में कोई भी फायर आर्म्स इस्तेमाल नहीं करे जाएंगे। सबके सब ये बात याद रखना, अगले 6 महीने में कासल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी जो हिस्ट्री में पूरी सबसे ज्यादा खतरनाक होगी, जिसे कभी कोई छू नहीं पाएगा। शायद से लोग कोरिया का प्रेसिडेंट बनना चाह रहे हैं, कोई इनका बंदा है शायद से किम शुन क्यू, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए अगले 6 महीनों तक ये किसी भी गन्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और किम शिन को ये बात पता होती है, इसीलिए वो इस मौके का फायदा उठा के कासल के ऊपर हमला करने की सोच रहा है। किम शिन का ये प्लान सुन के शिन तेजिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये बंदा सच में काफी ज्यादा सीरियस है। सच में इसने काफी तगड़ा प्लान बनाया है। ये सच में कासल को खत्म करने की सोच रहा है। लेकिन किम शिन का कासल को खत्म करना बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई चींटी पहाड़ चढ़ रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रशिया के पीटर्सबर्ग शहर का सीन। यहाँ पे गैंगस्टर्स के एक अड्डे पे किसी ने हमला कर दिया होता है और सारे के सारे गैंगस्टर्स इधर उधर भाग रहे होते हैं अपने बॉस को बचाने के लिए। लेकिन इतने में ही इनके बेस को तोड़ते हुए एक कार अंदर एंटर करती है और कार के पीछे लगी होती है एक मशीन गन, जो की होती है इस्करा के एक किलर के हाथ में, जिसका नाम होता है स्नैपर। ये बंदा मशीन गन चलाने से पहले बस इतना कहता है, जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ तबाही। और ये कह के ये बंदा यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबको मशीन गन से भून देता है। और ये जो गैंगस्टर्स लोग होते हैं, इनका ये शायद से बॉस है या फिर पता नहीं कौन है, ये चुपचाप से इन लोगों को यानी कि स्नैपर लोगों को अपने पैसे वगैरह दे देता है और कहता है, ये $10 मिलियन है, ये तुम ले लो, लेकिन अब मुझे जाने दो, मुझे जिंदा छोड़ दो। स्नैपर के साथ यहाँ पे इस्करा का एक और पगला किलर होता है जो कहता है, अरे हाँ, मैंने वादा करा था तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन क्या मैं सच में ऐसा लगता हूँ जो अपना वादा निभाता है? मैं कोशिश करता हूँ वादा निभाने की, लेकिन बार बार फेल हो जाता हूँ। लेकिन तुमने कहा था तुम मुझे जाने दोगे। हाँ, मैं अपना वादा निभाता हूँ, इसलिए मैं तुझे इस दुनिया से जाने दे रहा हूँ। इसके ये कहते ही स्नैपर दूसरे बंदे को गोलियों से भून देता है। और ये जो दूसरा इस्करा का एफिलिएट किलर है, इसका नाम है कोमोडो। इसके बाद ये आराम से पैसे वैसे गिनते हुए बातें करते हैं। जैसा मैंने सोचा था, ये लोकल बिजनेस ट्रिप्स काफी बढ़िया होती हैं। लेकिन ऐसे काम करते करते मैं थक चुका हूँ। मैंने इस्करा को पैसे कमाने के लिए ज्वाइन नहीं करा था। अरे लेकिन ऐसे थोड़े बहुत पैसे अगर हम कमा लें तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ये थोड़े बहुत पैसे नहीं है, काफी पैसे हैं। और वैसे भी हम इस्करा में जितना पैसा कमा सकते हैं और किसी गैंग में नहीं कमा सकते। कोमोडो नोट की गड्डी में चाकू मार के कहता है, मैंने सुना है पाइथन किलर्स को इकट्ठा कर रहा है। क्या तुझे पता नहीं पाइथन क्या कर सकता है? अगर उसके बारे में सारी अफवाहें सच है तो तेरे हिसाब से पाइथन कितना खतरनाक होगा? क्या तुम उसको टेस्ट करना चाहते हो? हाँ, हमें खुद देखना चाहिए उसकी जनरेशन कमाल की है या फिर हमारी। अगर वो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है तो हम खुद की स्किल्स को साबित करेंगे और अपनी डिमांड्स रखेंगे उन लोगों के सामने बहुत बड़ी। लेकिन जैसा अफवाहों में कहा जाता है वो बहुत खतरनाक है। अगर ऐसा हुआ तो क्या करोगे? अगर ऐसा हुआ तो हम उसको फॉलो करेंगे और उसके साथ मिलके इस्करा को खत्म कर देंगे। बहुत बढ़िया, इसका मतलब जो जीतेगा सब कुछ ले जाएगा। हाँ, चलो देखते हैं पाइथन के बारे में जैसी बातें होती हैं क्या वो उतना खतरनाक है भी या फिर नहीं। और यार कासल मानवा की एक चीज है, यहाँ पे कुछ भी क्लियरली नहीं बताई जाती, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ सिचुएशन क्या चल रही है। मेरे हिसाब से इन दोनों को इस्करा की तरफ से पाइथन को निपटाने की जॉब मिली है और इन दोनों का प्लान ये है कि अगर इन दोनों ने पाइथन को निपटा दिया तो ये इस्करा से और ज्यादा पैसे डिमांड करेंगे और अगर नहीं निपटा पाए तो पाइथन के लिए काम करके इस्करा को निपटा देंगे। और साथ में एक और कमाल की बात आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने कासल के 7 पिलर्स के बारे में बताया है, जो कासल के 7 सबसे इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंट बंदे हैं। उनमें से जरा इस बंदे को देखो जिसकी आंख में ये चोट का निशान है। और जो दूसरी मानवा मैं हाई क्लास को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसके 42 से आगे अब तक चैप्टर्स नहीं आए हैं, वहाँ पे जो हमें च्योन हक्सा का बाप दिखाया जाता है, जरा उसको देखो। कासल मानवा और हाई क्लास मानवा के ये दोनों बंदे मुझे सेम लग रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो दया? अभी जो मैं 3 मानवास को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हालांकि कुछ के चैप्टर्स आ नहीं रहे हैं, उसमें मेरी गलती नहीं, वो तीनों मानवा एक ही यूनिवर्स की हैं, यानी कि कासल मानवा, 9 ड्रैगन कपोका मानवा और हाई क्लास मानवा। तो देखो अभी तो मुझे यही लग रहा है कि हाई क्लास भी कासल का ही एक हिस्सा है, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। तो ठीक है गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।